लेकिन दोस्तों इसके साथ ही जेक सली ये बात जानता था कि कर्नल सिर्फ और सिर्फ उसके और उसकी वाइफ नेतीरी के लिए आया है और इसीलिए वो ये प्लान करता है कि अगर वो अपने सारे ग्रुप को छोड़ देगा और कहीं दूर चला जाएगा तो शायद से कर्नल उसके ग्रुप को नहीं मारेगा। और फिर ऐसा करने के लिए जेक सली अपनी वाइफ नेतीरी एंड सारे बच्चों को लेकर वहाँ से काफी दूर के आइलैंड पर चला जाता है जिसका नाम होता है मिडकानिया लीफ आइलैंड। और उनके यहाँ आने के बाद हम दूसरे नावी लोगों को देखते हैं क्योंकि यहाँ का जो कबीला होता है वो देखने में काफी अलग होता है। इनके बॉडी का कलर अलग होता है, इनके जो शरीर का ढांचा होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही ये जमीन के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए ज्यादा अडेप्ट होते हैं। लेकिन यहाँ के कबीले का जो लीडर होता है वो जेक सली और उसकी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उन्हें अपने सारे तौर तरीके सिखाता है। लेकिन इधर कर्नल माइल्स को जेक सली की लोकेशन फिर से पता लग जाती है और इसीलिए जैसे वो जानता है कि जेक सली कहाँ है और वहाँ पर क्या क्या चल रहा है वैसे ही वो जंग के लिए पूरी तैयारी कर लेता है और उन पर हमला करने आता है। इधर जेक सली एंड उसकी फैमिली और साथ ही साथ नया कबीला, उसका लीडर और वहाँ के सारे सोल्जर्स सबके सब लोग जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ही नावी लोगों में और ह्यूमंस में एक बार फिर से वॉर होती है। इस वॉर के अंदर कर्नल माइल्स और बाकी सारे सोल्जर्स मिलकर नावी लोगों की बहुत बुरी हालत कर देते हैं। साथ ही साथ इसी जंग के अंदर जेक सली का बड़ा बेटा नेतियम भी मारा जाता है क्योंकि कर्नल माइल्स उसे गोली मार के उसकी जान ले लेता है। लेकिन तब भी एट द एंड उन लोगों की जंग में जीत होती है एंड वो लोग ह्यूमंस को जंग में एक बार फिर से हरा देते हैं। और अब दोस्तों इसके आगे से शुरुआत होती है अवतार के थर्ड पार्ट यानी कि अवतार फायर एंड ऐश की। सो चलिए अब शुरू करते हैं अवतार 3 की स्टोरी को। अब इसके आगे अवतार 3 की स्टोरी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर अवतार 2 की स्टोरी खत्म हुई थी। और इसीलिए इस मूवी की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जेक सली, उसकी वाइफ नेतीरी और बाकी सारे बच्चों को नेतियम के मरने का काफी ज्यादा दुख होता है। यहाँ तक कि नेतियम का छोटा भाई लोआक खुद को ही अपने बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है। लेकिन इन सबसे हटकर जेक सली आगे आने वाली वॉर के लिए तैयार हो रहा होता है क्योंकि वो ये जानता था कि बेशक से अभी होने वाली लड़ाई में उन्होंने ह्यूमंस को हरा दिया है लेकिन ह्यूमंस वापस आएंगे और इस बार वो और भी बड़ी जंग करेंगे। एंड इसके लिए जेक सली पानी के अंदर जितने भी हथियार गिरे होते हैं उन सभी को लोआक की हेल्प से निकाल रहा होता है और सारे वेपन्स को इकट्ठा करता है। इसके साथ ही जेक सली, लोआक और स्पाइडर तीनों मिलकर पानी वाले नावी लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पानी वाले नावीज का जो लीडर होता है वो उन सारे हथियारों को इस्तेमाल करने से मना कर देता है और वो उनसे कहता है कि वो लोग अपने ट्रेडिशनल हथियारों से फाइट करेंगे। यहाँ तक कि इसके बाद जेक सली अपनी वाइफ नेतीरी को भी वेपन्स देता है और उससे उन्हें इस्तेमाल करने को कहता है। जेक सली ये जानता था कि उसकी वाइफ नेतीरी भी उन वेपन्स को कभी इस्तेमाल नहीं करेगी एंड इसीलिए उसने नेतीरी के लिए जितने भी तीर थे उन सब के ऊपर बम्स को इम्प्लांट कर दिया था। लेकिन नेतीरी ने उन सब का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया एंड वो जेक सली से कहती है कि वो भी अपने पुराने ट्रेडिशनल वेपन्स को यूज करेगी। अब इसके बाद ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन इसी रात को हम ये देखते हैं कि जब स्पाइडर इन सबके साथ सो रहा होता है तभी उसके मास्क का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और इसीलिए स्पाइडर सांस न आने की वजह से तड़पने लगता है। ये देखकर वो लोग जल्दी से स्पाइडर का दूसरा मास्क ढूंढते हैं और स्पाइडर को लगा देते हैं जिससे कि स्पाइडर की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पर स्पाइडर की हालत देखकर जेक सली ये समझ जाता है कि वो लोग इस तरीके से स्पाइडर को लंबा टाइम तक नहीं बचा पाएंगे क्योंकि जैसे स्पाइडर के मास्क का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा या फिर अगर उसके मास्क में कोई दिक्कत आ जाएगी तो स्पाइडर की उससे मौत हो जाएगी और इसीलिए स्पाइडर के लिए यही सही होगा कि वो लोग स्पाइडर को वापस ह्यूमंस के पास भेज दें। अब ऐसा करने के लिए जेक सली नावीज के एक दूसरे ट्राइब से बात करता है जिस ट्राइब के लोग बेसिकली हवा